राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं जनरली वीडियोस बनाता हूं रिगार्डिंग नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन नर्सेस के लिए जिन्होंने अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ नर्सिंग करी थी इंडिया, नेपाल या किसी भी कंट्री से करी है और वो अपने आसपास वाली और वो फिर और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें चले गए हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, आयरलैंड, स्पेन, सिंगापुर, इन कंट्रीज में हैं और वो चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया आए। उसके कुछ भी कारण हो सकता है, किसी को क्या पता मौसम ना पसंद आ रहा हो, किसी की फैमिली ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी को सैलरी ज्यादा चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज में सैलरी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हो। तो दोस्तों, अब उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो अपॉर्चुनिटी में क्या सीन है कि अगर आपने अभी यूके, आयरलैंड या इनमें से किसी भी कंट्री में हो, स्पेशली मैं ज्यादा यूके वालों के ऊपर मैं किस लिए कहूंगा क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब इंडिया से यूके काफी लोग गए और उनमें से काफी तादाद ऐसी थी जो पहले ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, पर ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा मैं कहूँ तो बजट से बाहर होना या थोड़ा हार्ड होने की वजह से इसलिए वो लोग वहां पे चले गए थे यूके। और यूके से फिर वो मैं काफी लोगों से जिनसे बात हुई है वो चाहते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया आए। तो अब उनका सीन क्या हुआ भाई, जो नए रूल्स आए, नया पाथवे बताते हैं आपको। पाथवे 1 एंड पाथवे 2। पाथवे 1 मतलब जिन्होंने इन कंट्रीज में अपनी बैचलर्स की हुई है और फिर वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो वो अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर बैचलर्स आपने उन कंट्रीज में की है जिनका भी मैंने नाम लिया है और फिर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन विदाउट एनक्लेक्स, विदाउट ऑस्की। अब अगर आपने क्वालिफिकेशन वहां नहीं की है, क्वालिफिकेशन अपनी कंट्री में की है, उसके बाद आप वहां जाकर जॉब करने लग गए हो, तो आप लोग भी विदाउट एनक्लेक्स, विदाउट ऑस्की ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? If you are working in US, Canada, UK, Ireland, Singapore, Spain from or last 1 year, or you can give an evidence of working for like you have worked for 1800 hours in those countries, so you can apply for registration without NCLEX and OSCE। एक तो है ये कि आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। द अदर वन इज फॉर इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट अब क्या होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं यूके चला गया 2020 में और मेरा आज तो 5-6 साल हो गए तो एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन वो भी चल सकता है। लेकिन उसमें एक ये शर्त है कि जिस दिन आपने पहले, अगर आपने क्लबिंग भी की है और आपने जिस दिन आपकी पहली सिटिंग थी भाई, फॉर एग्जाम्पल लगा लो मैंने 1 जनवरी 2020 को अपना पहला एग्जाम दिया था और फिर मैंने एक और सिटिंग भी ली, या मैंने एक ही सिटिंग में निकाल दिया और मेरा जो यूके का या किसी भी कंट्री का आपका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2021 मतलब 1 साल के से पहले आ गया है ना अगर आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपका पुराना ओईटी, आईएलटीएस, पीटी, टोफल जो भी है वो भी चल जाएगा। ये भाई पहले तो ऐसे था मुझे भी कि अगर 7 ईच और राइटिंग में 6.5 की रिक्वायरमेंट होगी तो वापस से देना पड़ता है, तो थोड़ा सा इंसान सोचता है कि यार अब वापस से देना पड़ेगा, है इतने दिन हो गए दिया नहीं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपको पहले वाला चल सकता है तो भाई मैं कहूँगा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और एक इसमें आपने एक और क्या पॉइंट है कि अपने जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो 2017 के बाद का हो। जहां तक मुझे लगता है आई थिंक इट वाज 2018 और 2019 जब ज्यादातर नर्सेज यूके जाने लगी थी। 2020 और 21 में तो अ लॉट ऑफ नर्सेज वेंट टू यूके। आपका ये और पॉइंट भी है भाई, अगर आप वहां गए काफी टाइम पहले गए तो आपको ये भी चेक करना होगा, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनका अपना इंग्लिश का टेस्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा आ गया था, तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो अपना एग्जाम दो अच्छे से और डिजायर्ड स्कोर लो। उसके भी एक और नए चेंज किया है कि भाई पहले क्या होता था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी 2 सिटिंग होनी चाहिए क्लबिंग के लिए, अब उसको भी हटा के उन्होंने 12 महीने कर दिया है। और ये सारी चीजें किस वजह से हो रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास शॉर्टेज काफी हो रही है नर्सेज की। अब उस नर्सेज की शॉर्टेज को अच्छा आपके लिए शॉर्टेज का नंबर जो है उसको कम करने के लिए उन्होंने ये सब चीजें की हैं। अब मैं ये और कहूंगा भाई कि अगर हो सके तो आप जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि प्रेजेंट रियलिटी आपको बताऊं
तो जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडलेड, यहाँ पे अब आरएन्स की जो तादाद है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। फ्रेशर्स आरएन के लिए इट्स नॉट इजी टू गेट जॉब इन बिग सिटीज, क्योंकि हर जगह अगर आपके पास एक्सपीरियंस आरएन हैं तो आप फ्रेशर को क्यों लोगे। तो भाई ये बात है कि जितना जल्दी आप आओगे उतना जल्दी ही आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं। और मैं मानता हूं कि बड़े शहरों में क्या पता ज़्यादा आ जाए नर्सेस, पर जो रीजनल एरिया है वो भी बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ पे भी बहुत रिक्वायरमेंट है। ट्रैवल नर्सिंग इतनी चलती है कि लोग अलग अलग छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव में जाकर अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं। पर देखो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, ओवरऑल है, आपको सीधा सीधा बताऊं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनमें से आप किसी भी कंट्री में हो, और अगर आपने कुछ ऐसा, आपके वर्क एक्सपीरियंस है ऐसा और इंग्लिश का टेस्ट दिया, तो भाई आ जाओ, बेझिझक अपनी तैयारी करो और आ जाओ भाई। बाकी दोस्तों, अगर आपको कुछ और डिस्कस करना है मुझसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टॉपमेट का, या कमेंट में पिन कर दूंगा वो टॉपमेट का लिंक, कॉल बुक कर सकते हो। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बातें हम आपको मैसेजेस में नहीं बता सकते हैं, मैसेजेस में मैं आपको समझा भी नहीं पाता हूँ कुछ बातें, और मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि आपका सिचुएशन क्या है और आप क्या देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया की नर्सिंग के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ये अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना भाई जो इस टाइम पे यूके में हो। आई एम प्रिटी श्योर उनको ये वीडियो देखकर, अगर उनको इस बात का नहीं पता है तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। राम राम।